एक बार वो पति मन माही भय गलाने मोरे सुत नाही भय गलाने मोरे सुत नाही गुरु गृह गया हूँ तुरत माही पाला गुरु गृह गया हूँ तुरत माही पाला चरण लागे करे विनय विशाला चरण लागे करे विनय विशाला। अयोध्या का वर्णन सुनिए। और त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले अंजुरी में भरी भरी फूल सिर मेले अंजुरी में भरी भरी फूल सिर मेले जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले अंजुरिन में भरी भरी धूल सिर मेले जहाँ न कबहू चले जहाँ न चले कभी कली ताप दौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया भरत लखन रिपु धन भरत लखन रिपु हल भन भैया भरत लखन रिपु हल भन भैया राम नाम रट जा राम नाम रट जा कोयल
बोलल कौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित, हाँ त्रिभुवन विदित अवध जकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे। अवधपुरी रघुकुल मन चाऊ। अयोध्या का वर्णन सौंदर्य है। ये कुछ ऐसी नगरियां हैं जहां जाने में, जहां की रज को प्रणाम करने का एक अलग आनंद है। आप बनारस जाइए काशी जी में, आप अयोध्या जी में जाइए, आप वृंदावन में जाइए, आप यहाँ हेलीकॉप्टर से घूमेंगे तो आनंद नहीं है। यहाँ की रज में स्नान करिए, पैदल चलिए, उसका ज्यादा आनंद है। महाराजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं और दशरथ जी ऐसे, इतना इनका पौरुष है और सात्विक पौरुष है कि इनके साम्राज्य का वर्णन वेद भी करते हैं। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं और बाबा भोलेनाथ कहते हैं। एक बार की बात है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। क्या किया? गुरु गृह गया हूँ तुरत माही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरत माही पाला, चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार की बात है, महाराजा दशरथ चौथे पन में आ गए हैं। चौथा पन अर्थात बुढ़ापा, अभी तक संतान नहीं है और महाराज दशरथ को अब ध्यान आया है कि हमारी संतान होनी चाहिए, हमारे पुत्र होने चाहिए। अभी तक क्यों नहीं ध्यान आया? महाराजा दशरथ अपनी प्रजा को अपना पुत्र मान के पोषण कर रहे हैं। राजा प्रजा का पिता होता है और राजा की पुत्र होती है उसकी प्रजा। ऐसा ही संरक्षण है, ऐसा ही संबंध है, उतना ही माधुर्य है। महाराजा दशरथ बुढ़ापे में सोचते हैं कि हमारे पुत्र अभी तक नहीं हुआ। ये बात उनके मन में खटकी, ग्लानि जैसी हो गई। अब महाराज इसके लिए क्या करते हैं? ये एक जीवन का सूत्र है। जब जीवन में कुछ उथल पुथल हो, मन परेशान हो, तो अन्य अलग अलग दरवाजों को छोड़ के गुरु के द्वार तक ले जाइए। महाराजा दशरथ पहुंचते हैं गुरु जी के यहाँ। एक और बात है, महाराजा दशरथ वो महाराज हैं जिनके बाहुबल के सामर्थ्य से इंद्रलोक में शासन कर पाते हैं, इतना सामर्थ्य है। वो महाराज चाहे तो गुरु जी को अपने घर भी बुला सकते हैं, लेकिन महाराज ने क्या किया? जब मन में ग्लानि हुई तो गुरु गृह गयऊ, गुरु के घर जाते हैं, उनके दरवाजे जाते हैं, उन्हें बुलाते नहीं हैं, क्योंकि जो उद्विग्नता है वो महाराज दशरथ के मन में है। ये प्रसंग जो मानव जीवन को शिक्षित करता है कि जब मन बेचैन हो, मन में परेशानी आवे, मन में ग्लानि आवे, तो
तो हमें गुरु के दरवाजे जाना चाहिए। जाने के बाद चरण लाग और करी विनय विशाला, चरण स्पर्श किया, तब अपनी समस्या को गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु जी ने समस्या सुनी और निवारण बताया और स्वयं श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किए। पुत्रेष्ट यज्ञ होता है। पुत्रेष्ट यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं और यज्ञ पूर्ण होने पे, अंतिम आहुति पड़ने पे यज्ञ नारायण स्वयं चरु लेके प्रकट होते हैं। वशिष्ठ जी के हाथ में रख के कहते हैं कि ये प्रसाद आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा। पुनः सावधान, प्रत्येक यज्ञ का कोई व्यक्ति सभी यज्ञों का यजमान नहीं हो सकता है। हर यज्ञ का विधान अलग अलग है। पुत्र चाहिए महाराज दशरथ को, यज्ञ करा रहे हैं श्रृंगी ऋषि और आहुति डाल रहे हैं वशिष्ठ जी। महाराज दशरथ किनारे बैठे हैं और एक जो अंधी दौड़ चली है उससे सावधान रहिए। यहां समानता के अधिकार की बात नहीं है। यदि मैं आईएएस के योग्य नहीं हूं तो मैं आईएएस के पद पर बैठाया जाऊंगा तो मैं नाश ही करूंगा, उन्नति नहीं कर सकूंगा। इसलिए हर जगह हर चीज निषेध है। उच्छृंखलता तो सनातन में सदैव निषेध है। अग्नि नारायण हाथ में चरु का पात्र वशिष्ठ जी को देते हैं। वशिष्ठ जी इस चरु के पात्र को महाराज दशरथ को सौंपते हैं और कैसे वितरण करना है, आधा भाग बड़ी महारानी कौशल्या जी को, आधा का आधा भाग मैया कैकेयी को, पुनः जो भाग बचता है उसके 2 भाग करके माँ कौशल्या जी और मैया कैकेयी जी के हाथ से रख के सुमित्रा जी को दिलाते हैं। इस प्रसाद का परिणाम ये हुआ, भगवान गर्भ में आ गए। अब उचित समय आ रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए हैं, भगवान आ रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रकृति अपनी तैयारी कर रही है। किस चीज की? कि इस प्रकृति को, इस सृष्टि को बनाने वाला अब यहाँ अवतार लेगा। वन प्रदेश आनंदित है कि भगवान जब अवतार ले लेंगे तो एक दिन वन लीला करने हमारे यहाँ आएंगे। पर्वत आनंदित है, नदियां आनंदित है, मानव आनंदित है, पशु पक्षी आनंदित है, सब आनंद में है। और धीरे धीरे अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब भगवान को अवतार लेना है। इसी में सारे देवतागण अयोध्या के आकाश में मंडरा रहे हैं, उनके विमान और फूलों की वर्षा करते हैं। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार हो। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के
सब आनंदित हैं। शंकर ने शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ रामा नागरिया, सब देव चले, महादेव चले, लय फूलन के हार रे। आओ रामा नागरिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अतिशान घामा, पावन लाल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्म वेद पढ़े, सूर्यार चढ़े, फूलन की करे वो चार रे। आओ रामा सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, लय फूलन के हार रे। आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया। सब देवता आए, महादेव आए, सब आकाश मार्ग में सबके विमान है। आज प्रभु का अवतार होने को है, समय उचित आ गया। सारे देवतागण अपना अपना निवेदन, अपनी अपनी विनती, अपनी अपनी स्तुति, अपनी अपने पुष्प भगवान को समर्पित किए और सब अपने अपने लोक को चले गए। ये जो अवतार है भगवान का, ये विश्राम के लिए है। इसलिए भगवान ऐसे समय में आते हैं जब सारी सृष्टि विश्राम में है। सारी सृष्टि विश्राम के समय में है। मध्य दिवस अति शीत न अति घामा, ये मध्य दिवस है। नौमी तिथि है, मधुमास है, पुनीत है, अति शीत भी नहीं है, अति घाम भी नहीं है, मध्य का काल है। सारे देवता अपने अपने लोक को पहुंच जाते हैं, तब इधर भगवान का प्राकट्य होता है। बाबा भोलेनाथ देवी जी से कहते हैं, मैया वो देखिए, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, सर्वसिद्ध महातारी, मुनि मन
प्राकट्य होता है सबसे पहले मैया कौशल्या के गृह में, उनके भवन में भगवान प्रकट होते हैं। चतुर्भुज स्वरूप है, भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं, माँ प्रणिपात करती हैं और माँ कहती है प्रभु आप पुत्र रूप में आने वाले थे, पिता रूप में नहीं। भगवान ने कहा आज तक हम पुत्र रूप में, आप बताओ मैया आपको कैसा स्वरूप चाहिए। हमने पिछले दिनों जो आपसे वर्णन किया कि भगवान को प्रेम सहित जिस स्वरूप में हम डालेंगे भगवान उसी स्वरूप में डालेंगे। आज मैया कौशल्या के भवन में भगवान आते हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ अब तुम बताओ कि ये सृष्टि का संचालन करने वाला तुम्हारे पास किस स्वरूप में आएगा। मैया कहती हैं प्रभु आप 2 हाथों के होइए, छोटे होइए, हमारी गोद में खेलिए। भगवान 2 हाथ वाले छोटे होके मनुज स्वरूप में मैया की गोद में आ जाते हैं। मैया से कहते हैं माँ अब तो स्वरूप पूरा है। माँ कहती है नहीं अब आप रोइए। भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि प्रकृति कष्ट होता है तो हमारे पास रोने आती है। माँ हम क्यों रोएंगे। माँ ने कहा क्योंकि हमारा प्रेम है, हमारी भक्ति है, जैसे नचाएंगे नाचना पड़ेगा।